तो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो भाई लोगों को दहला दिया था। एक ऐसा टाइम आ गया था यार उस प्लेयर के ऊपर कि पूरी दुनिया दहल गई थी कि यार ये इसने क्या कर दिया, ये इसने क्यों करा यार, अभी चढ़ती जवानी के जोश में इसने ये ऐसा डिसीजन ले कैसे लिया। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लियोनेल मेस्सी के ऊपर। जब उन्होंने 2016 में रिटायरमेंट ली थी अचानक से, तो पूरी दुनिया की फट गई थी कि यार ये क्या हो गया अचानक से, यार तुमने ये क्या कर दिया। और जो नए फुटबॉल फैंस आ रहे हैं उन्होंने तो भाई बहुत सारी मेसी की फोटोज देखी होगी, वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए, कोपा अमेरिका हाथ में, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज, इधर जाके पैसा कमा रहे हैं, उधर ब्रांड के पैसे छाप रहे हैं। लेकिन मेसी की लाइफ में ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये सब थी बट क्लब लेवल पे थी, बट इंटरनेशनल स्टेज पे मेसी भाई एक नंबर के, मतलब बोला जाए तो बहुत हार्ड ब्रेक झेलते हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ट्रॉफी लेस बंदा, हाँ ट्रॉफी लेस नहीं था वैसे, वो उसने शुरुआत में जीती थी, लेकिन हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा थे उनके इंटरनेशनल करियर में। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेसी के करियर में वो ऐसा कौन सा फेज आया था जब मेसी ने 2016 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। तो हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हम थोड़ा मेसी के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। आखिर वो बिल्डअप हुआ कैसे, कहाँ वो नौबत कैसे आई कि मेसी को जो है ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया। तो मेसी अर्जेंटीना में पैदा हुए थे और फिर कुछ टाइम बाद जब वो थोड़ा बड़े हो रहे थे तो वो चले गए थे बार्सिलोना अपने रिश्तेदारों के घर पे, और वहां पे उन्होंने बार्सिलोना की ला मसिया अकेडमी में एडमिशन ले लिया। और वहां से उनका करियर जब राइज करा तो उनके पास एक चॉइस थी फ्यूचर में जाके कि दो सिटीजनशिप्स थी उनके पास, एक या तो स्पेन की लेके वो स्पेन की टीम से खेल सकते थे, और वरना वो अर्जेंटीना की अपना लेके जहां से वो पैदा हुए वहां की सिटीजनशिप लेके वहां का रिप्रेजेंट करे। तो मेसी चूज करते हैं अर्जेंटीना को, और फिर वो 2004 में अर्जेंटीना की अंडर 20 टीम में डेब्यू करते हैं। और फिर 2005 आते आते मेसी अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में जिता देते हैं, और वो टूर्नामेंट खत्म करते हैं 6 गोल और 2 असिस्ट के साथ, और वो गोल्डन बॉल भी जीतते हैं। और 2005 में ही मेसी का सीनियर टीम के लिए डेब्यू होता है, पर वो डेब्यू आज तक का सबसे खतरनाक डेब्यू माना जाता है, क्योंकि मेसी जब पिच पे आते हैं और पिच के आने के 47 सेकंड बाद ही मेसी को रेड कार्ड मिल जाता है और मेसी बाहर हो जाते हैं मैच से। और 2006 में उनको फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार कॉल अप आता है सीनियर टीम की तरफ से, और वो अर्जेंटीना के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं जो वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अर्जेंटीना को। काफी उनकी पॉपुलैरिटी थी, हर जगह उनका नाम था, बैनर्स वगैरह लगे हुए थे फीफा वर्ल्ड कप 2006 में। तो मेसी का नेक्स्ट बिग थिंग की तरह उनको देखा जा रहा था उस टाइम पे वर्ल्ड में। 2006 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में मेसी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेले थे अर्जेंटीना में, जो भाई उस जमाने के गुंडे थे, गुंडे मवाली भाई, एक से एक बड़े बड़े प्लेयर खतरनाक, जिनको देख के सामने वाला मुंह तुम्हारे पैंट में भाई। जिसमें से कुछ प्लेयर्स के नाम थे भाई जो मैं बताता हूँ, जैसे रेकल्मी थे भाई, हरनन क्रिस्पो थे, जो क्लब से क्लब इधर से उधर लोन पे भेजे जाते थे, उनको कोई टीम में रखता ही नहीं था, कहीं ले भाई तू ले जा, तू भाई ये ले तू ले जा, लेकिन भाई प्लेयर एक नंबर था भाई उस टाइम पे। अगर तुम देखोगे एसी मिलान और चेल्सी वगैरह में बंदे ने काफी अपना नाम बना रखा। माशिरानो थे, हुलियो क्रूज थे। उस टीम में एक प्लेयर और था जो फ्यूचर में जाके मेसी का कोच भी बनता है। 2006 का फीफा वर्ल्ड कप का कैंपेन अर्जेंटीना का बहुत ही खराब था, वो पेनल्टी शूटआउट में ही जर्मनी के सामने एलिमिनेट हो जाते हैं। और 2007 आते आते जब मेसी 20 साल के होते हैं तो मेसी का काफी नाम बढ़ रहा होता है क्लब लेवल पे। मेसी का जो राइज हो रहा था भाई वो देखने लायक था, कैसे कैसे तरह के मेसी गोल मारते थे भाई, ओहो गूज बम्स आते थे भाई। जिस एज में भाई मेसी ये सब कर रहे थे उस एज में तो यार हम लोग मोहल्ले में मच्छर जो गाड़ियां लेकर आती थी यार, पीछे धुआं छोड़ते थे, हम लोग उसके पीछे भागते थे। और मेसी यार यहाँ पे देखो यार इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, मतलब ये क्या लाइफ है यार। और मेसी उस एज में जब बार्सिलोना में रह के अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा था भाई एकदम फुल जोरदार, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक प्राणी थे भाई, जो फील्ड पे भाई मैच चल रहा है तो सोचो प्लेयर की बुआ छेड़ देते थे, प्लेयर इतना गुस्सा आ जाते थे जाके यार लड़ाई दंगे करते थे। और भाई डेको जैसे गुंडे थे टीम में, है रोनाल्डिनो जैसे अरे पार्टी मैन, जो भाई पार्टी शार्टी करते थे भाई, ऐसी ऐसी ड्रिबलिंग करते थे आदमी की मतलब फट जाएगी यार ये कहां से करके निकाल के ले गया। लेकिन वो जो सारी ड्रिबलिंग है उन्होंने वो फील्ड पर नहीं सीखी, वो सारी ड्रिबलिंग उन्होंने नाइट क्लब में जाके सीखी भाई। नाइट क्लब वाला बंदा था वो, बंदे को दिन रात पार्टी करनी थी, रात में वो खूब पार्टी करता था, सुबह सुबह आधे नींद में और ट्रेनिंग पे आता था दारू वारू चढ़ा उड़ा के एकदम नशे में। तो वो जितने भी सारे मूव आप लोग फील्ड पे देखते थे वो सारा रात की पार्टी का जो है गर्मी होती थी उनकी। और थियरी हेनरी थे, एतो थे भाई, एक से एक गुंडे भरे हुए थे उस टाइम बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में, और मेसी उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता था। काफी कुछ मेसी ने सीखा भी वहां पे, तो जो मेसी को फ्यूचर में काम भी आया। वो प्लेयर्स अच्छे थे, भले ही उनकी थोड़ी रेपुटेशन इधर उधर थी, लेकिन वो प्लेयर्स बहुत अच्छे थे अपने टाइम के हिसाब से।
और 2007 में ही इंटरनेशनल लेवल पे भी मेसी को एक बहुत बड़ा टीम का स्टार माना जाने लगा था कि भाई ये लड़का है जो हमें फ्यूचर में लीड करेगा, इस बंदे के अंदर उतना पोटेंशियल है कि ये हमें बहुत सारी ट्रॉफीज जिता के देगा। तो मेसी जब 2007 में कोपा अमेरिका में एंटर करते हैं तो सबको लगता है कि यार ये जो है ये टूर्नामेंट जिता देगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो टूर्नामेंट ब्राजील जीत जाता है और अर्जेंटीना रनर्स अप रहता है। और 2008 के समर ओलंपिक्स में मेसी अर्जेंटीना की अंडर 23 टीम को टूर्नामेंट जिताते हैं और गोल्ड मेडल क्लेम करते हैं नाइजीरिया को हरा के, और फीफा उनको अवार्ड देता है स्टैंड आउट प्लेयर का पूरे टूर्नामेंट का। और फिर 2010 में फीफा वर्ल्ड कप आता है और मेसी पे पूरी होप फिर से आ जाती है कंट्री की कि ये लड़का हमें वर्ल्ड कप जिताएगा इस बार। पर जो टीम के हेड कोच होते हैं वो आते हैं माराडोना, और माराडोना का कोच इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बिफोर दिस वर्ल्ड कप वो बहुत बैठ के टीम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, मेसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अपने बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। तो उनका बोर्ड कहता है एक काम करता है, हम इनको ही बैठाते देखते हैं ये क्या कर लेते हैं। तो माराडोना का कोच बना के भेजा जाता है अर्जेंटीना के साथ, और अर्जेंटीना अपना ग्रुप बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेता है। और फिर नॉकआउट्स राउंड आते हैं और राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना मैक्सिको को बहुत इजीली हरा देता है, और फिर उसके बाद एडवांस करता है क्वार्टर फाइनल के लिए। लेकिन क्वार्टर फाइनल में सामने फिर से वही जर्मनी आ जाती है। फिर से वही जर्मनी में इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, इसको याद रखना क्योंकि आगे भी आपको बहुत सुनाई देने वाला है जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी वहां पे 4-0 से अर्जेंटीना को पेल पाल के किनारे कर देती है और अर्जेंटीना एलिमिनेट हो जाती है। भाई खत्म, किस्सा खत्म, सारा खेल खत्म, जाओ वापस से घर। और मेसी से जो होप लोगों ने लगा के रखी थी वो होप तो टूटती टूटती है। और साथ में माराडोना जो उनके कोच थे, जो भाई अपने जमाने के एक बहुत बड़े गुंडे थे, उनके भी लाठी चार्ज होती है कंट्री की तरफ से, और वो भी जो है छोड़ के भाग जाते हैं, भाई क्विट कर देते हैं, भाई अब मेरे से नहीं होगा। वो बस प्लेयर अच्छे थे, बट कोचिंग में जब वो आते तो उनको लगता था कि मेसी के अराउंड ही टीम बनाएंगे और मेसी के जो टैक्टिक्स बार्सिलोना में चल रहे थे वही वाले टैक्टिक्स हम ला के जो है अर्जेंटीना में अप्लाई कर देंगे और मेसी को कंफर्ट जोन मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं, उल्टा उनको बैकफायर कर जाती है वो ट्रिक। और फिर 2011 में कोपा अमेरिका आता है और कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना सेकंड नंबर पे ग्रुप क्वालिफाई करती है, और फिर क्वार्टर फाइनल में आते ही वो यूरुग्वे से पेनल्टी शूटआउट पे हार जाती है और मेसी एक भी गोल नहीं मारते उस पूरे टूर्नामेंट में। और 24 साल की उम्र आते आते मेसी को अर्जेंटीना की नेशनल टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, और सबको ये उम्मीद होती है कि ये लड़का हमें जो है कभी ना कभी एक ट्रॉफी जिता कर देगा, यही है भाई हमारी उम्मीद। बाकी ये सब तेल लेने भाई, राशन पानी लेने, लेकिन यही लड़का है जो हमें जिताएगा भाई, द चोजन वन। और फिर 2014 का वर्ल्ड कप आता है और अर्जेंटीना फिर से अपना ग्रुप बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेता है टॉप करके। और नॉकआउट्स में आते ही राउंड ऑफ 16 में सबसे पहले अर्जेंटीना हराती है स्विट्जरलैंड को 1-0 से, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स आता है और अर्जेंटीना वहां पे बेल्जियम को 1-0 से हराती है। फिर सेमीफाइनल्स आता है जहां पे अर्जेंटीना पेनल्टी पे जीतती है नेदरलैंड से, एंड देन फाइनल में गाइस फिर से सामने आते हैं जर्मनी। ओ माय गॉड भाई, ये तो बैक टू बैक आ रहे हैं, लाइन से लगातार चले आ रहे हैं। सोचो यार, एक बंदा जिसके सामने हमेशा एक टीम आती है और उसको फोड़ के चली जाती है, और वो इस बार सीधा फाइनल में आती है, तो सोचो यार क्या ही रिजल्ट हुआ होगा। पूरा मैच अगर तुम देखोगे सिर्फ एक गोल पड़ता है और वो पड़ता है जर्मनी की तरफ से, और बूम खत्म भाई, सारे सपने चूर हो गए भाई। मेसी का दिल टूटता है, ना जाने कितने लोगों की क्या क्या टूट चुकी थी। और उससे पहले जर्मनी भाई सेमीफाइनल में जो ब्राजील के साथ करके आई होती ना, वो मतलब आज तक का एक वो तो मीम बन चुका भाई। 7-1 कहीं पे भी तुम होगे, 7-1 ब्राजील, ओ माय गॉड, हर बंदा हंसना शुरू कर देगा। मतलब समझ लो कि यार मोहल्ले में भी इतना ह्यूमिलिएट नहीं करा जाता होगा लोकल क्लब्स को जितना जर्मनी ब्राजील को इंटरनेशनल लेवल पे कर आई थी। वो भी उन्हीं के घर में मार कर आई थी, उनको गिरा गिरा के मार के आई थी। वैसे भी ब्राजील के जो लेटेस्ट प्लेयर हैं वो तो यार ऐसे प्लेयर से उनके ऊपर तो कोई भी जाके चढ़ जाए। पहले आते थे भाई एक से एक गुंडे, पार्टी शार्टी करने वाले, नाचने वाले, भाई दिन रात दारू पीते, नींद में खेलने आते, ट्रेनिंग करते, फिर वापस जाके दारू पीते। जो 2014 तक ब्राजील की ऐसी हालत हो गई थी कि उनकी टीम में सब जो है टिकटॉकर्स आने लग गए थे, सबको भाई सोशल मीडिया का क्लाउड चाहिए था, तो उनके ऊपर जर्मन्स भाई सबके सब तेल लगा के चढ़ गए और 7-1 से पकड़ के पेला। तो यहीं पे मेसी का एक और हार्ट ब्रेक होता है और मेसी को यहाँ पे गोल्डन बॉल दी जाती है, क्योंकि मेसी की 2 बॉल शायद इनफ नहीं थी, इसलिए उनको गोल्डन बॉल दी गई थी पकड़ने के लिए। और फिर 2015 में कोपा अमेरिका फिर से आता है और वहां पे अर्जेंटीना फिर से अपना ग्रुप बहुत इजीली क्वालिफाई करती है और एडवांस करती है नॉकआउट्स की तरफ। और नॉकआउट्स में जाते ही अर्जेंटीना पेनल्टी में कोलंबिया को हराती है और उसके बाद 6-1 से पैराग्वाय को पेलती है भाई, गिरा गिरा के लिटा लिटा के जो मारती है वहां पे। मतलब उसके बाद तो सबको लग रहा था भाई कोपा अमेरिका तो अर्जेंटीना का ही है, अर्जेंटीना के अलावा तो अब कोई जीतने नहीं वाला भाई, यही है साल मेसी का, फाइनली एक ट्रॉफी लाएगा कंट्री के लिए। सब हिला रहे हैं, लटक रहे हैं, पेड़ पे झूम रहे हैं, लटक रहे हैं, नाच रहे हैं, सबको लगा था भाई यही है टाइम, अब तो भाई ट्रॉफी आ गई, ट्रॉफी तो भाई रखी है बगल में। लेकिन फाइनल में जाते ही चिले से वो लोग पेनल्टी में 4-1 से हार जाते हैं और KLPD हो जाता है पूरी अर्जेंटीना के साथ, सैड। और मेसी को फिर से गोल्डन बॉल दी जा रही होती है टूर्नामेंट के एंड में, पर
मेस्सी भाई रिजेक्ट कर देते, कहते यार 2 बॉल मेरे पास पहले से, तुमने मेरे को पिछले टूर्नामेंट में एक बॉल दे ही रखी, दूसरी बॉल मैं क्या करूंगा पकड़ के यार, 2 बॉल नहीं पकड़ सकता मैं। अब मुझे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़नी है यार, अब कुछ बड़ा पकड़ना है बॉल के साथ। और फिर अगले साल ही 2016 में कोपा अमेरिका की 100वीं सालगिरह होती है, तो कोपा अमेरिका फिर से भाई होता है जोरदार एकदम, और वो होता है यूएस में, होस्ट कंट्री यूएस होती है कोपा अमेरिका की इस बार। और फिर से अर्जेंटीना आसानी से अपना ग्रुप क्वालिफाई कर लेती है और आगे एडवांस करती है नॉकआउट्स की तरफ, जहां पे वेनेजुएला को 4-1 से पकड़ के लिटा के मारते हैं वो लोग, इतना मारते हैं कि बेचारे वो दोबारा शायद नजर ना आए। फिर उसके बाद वो सेमीफाइनल में जाते हैं, और सेमीफाइनल में जाते हैं उनके सामने यूएस आता है, होस्ट नेशन। ओ भाई साहब, उनको तो 4-0 से ऐसा मारते हैं बेचारों की मतलब हालत ही खराब हो जाती है। और सेमीफाइनल में ही अर्जेंटीना का सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला जो स्कोरर होता है वो मेस्सी बन जाते हैं भाई, ऑल टाइम भाई। आज तक किसी ने भी इतने गोल नहीं मारे जितने मेस्सी भाई ने गोल मारे हुए थे। जो 55 गोल्स अचीव करे होते हैं मेस्सी ने कंट्री के लिए, क्योंकि 54 पे जो बैठे होते हैं सेकंड नंबर पे वो होते हैं बटिस्टूटा, जो बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं अपने टाइम में अर्जेंटीना के। तो मेस्सी भाई एक और अचीवमेंट अपने करियर में ऐड कर लेते हैं, और फिर से फाइनल की उम्मीद जग जाती है कि यार इस बार अब तो मेस्सी लेकर आएगा यार, 100वीं सालगिरह है, मेस्सी भाई तो इस बार ट्रॉफी लेकर आने वाले हैं। सबकी उम्मीदें फिर से जागती है, और अर्जेंटीना जाके चिली से फिर से पेनल्टी में 4-2 से हार जाती है, और फिर से मेस्सी भाई के साथ केएलपीडी हो जाता है। वही है यार कि एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉफी मैटर्स, जो उनके पास होती नहीं दिखाने के लिए, उनके पास गोल्डन बॉल्स होती हैं पर वो बॉल्स दिखाने वाली नहीं होती, वो छुपाने वाली होती हैं। लगातार 3 फाइनल्स हारने के बाद मेस्सी बिल्कुल पकड़ा जाते हैं कि यार बैक टू बैक मैं 3-3 बार हार गया यार, ये लगातार 3 बार हो गया, हैट्रिक हो गई फाइनल्स की, जहां पर वो हारे हुए 2014 का वर्ल्ड कप, 2015 का कोपा अमेरिका, फिर 2016 का कोपा अमेरिका। तो मेस्सी एकदम टूट जाता है दिमाग से, एकदम मतलब जैसे एक लड़के के ब्रेकअप होता है उसका दिमाग एकदम टूटने लग जाता है, वो पगला जाता है, वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं ये वो। तो मेस्सी के लिए रिलेशनशिप से ज्यादा एक ट्रॉफी होती है जो अपनी कंट्री के लिए जीत के लानी होती है, समझ लो वो जो ट्रॉफी होती है वो मेस्सी की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो जब एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जब मेस्सी के हाथों नहीं लग रही होती है, उनको इतना टूट जाते हैं, तो वो गुस्से में आके चढ़ती जवानी के जोश में अनाउंस कर देते हैं रिटायरमेंट की, भाई हो गया अब मेरा खत्म, अब मेरा खड़ा होना बंद हो गया, अब मैं जा रहा हूँ भाई, अब मेरे से नहीं होगा, अब जिनका खड़ा होता है जाके ट्रॉफी जिताओ और हमको माफ करो भाई, मैं जा रहा हूँ, अब मेरे से नहीं होगा ये सब। बहुत झेल लिया भाई, बहुत झेल लिया। उस टाइम मेस्सी की एज 29 ईयर्स होती है, और वो बहुत सारे ला लीगा टाइटल जीते हुए, चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, क्लब लेवल पे फुल डोमिनेट करके रखा होता है मेस्सी ने। वर्ल्ड स्टेज पे भाई बता रखा है कि मैं ही हूँ किंग, मैं ही हूँ यहाँ का बादशाह, और कोई है ही नहीं भाई। लेकिन जब भी इंटरनेशनल की बात आती थी तो मेस्सी हमेशा उनके हाथ खाली जाते थे, उनको कभी ट्रॉफी नहीं मिलती थी, उनको या तो गोल्डन बॉले पकड़ा दी जाती थी या तो उनको केएलपीडी हो जाता था उनके साथ हर बार। तो मेस्सी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ। और मेस्सी के पूरे इंटरनेशनल करियर में सिर्फ 2008 का ओलंपिक्स वो जो गोल्ड मेडल होता है ना, वही होता है उनके पास, और कुछ नहीं होता। तो मेस्सी पूरे टूट चुके होते हैं। और मेस्सी अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में 113 मैचेस उस बीच खेल चुके थे और 4 फाइनल्स खेल चुके थे, लेकिन एक भी ट्रॉफी उनके हाथ नहीं आती है एक्सेप्ट 2 गोल्डन बॉल। और मेस्सी फिर बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं यार, कहते हैं अब नहीं होगा भाई, अब छोड़ना है, अब नहीं, आई थिंक ये मेरे लिए है ही नहीं भाई। मतलब बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद बोलते हैं ना कि अब यार ये मेरे लिए थी नहीं, हटाओ यार। तो मेस्सी भी कुछ उसी तरह का मूड बना के बोल देते भाई ये तो मेरे लिए है ही नहीं, खत्म हो गया भाई सब। और फिर जब ये डिसीजन अनाउंस होता है तो उसके बाद भाई पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में जो कहर मचता है भाई, हर जगह से ट्वीट्स आने शुरू हो जाते हैं, हर जगह से हर एक बंदा जो फुटबॉल फैन होता है सब आगे अपना अपना ओपिनियन देना शुरू करते हैं। अरे मेस्सी भाई ये क्या कर रहे हो, अरे क्यों रिटायरमेंट कर रहे हो यार, अभी तो चढ़ती जवानी का जोश है, इतनी सारी हवस है जो तुम्हारे अंदर ट्रॉफी जीतने की, काहे बर्बाद कर रहे हो भाई, हर एक बंदे की तरह जो बर्बाद करते हैं अपनी जवानी में, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। माराडोना उनको अलग क्रिटिसाइज करता रहता था अर्जेंटीना में बैठ के कि यार ये कैसा लौंडा पकड़ के ले आया यार, ये एक ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा कंट्री के लिए, ये बार्सिलोना में खेल खेल के पागल हो गया है, इसको ये कंट्री के लिए इतना सोचता नहीं है, ये बस खेलने चला जाता है। तो वो अलग उंगली कर रहा होता उनको बैठ के, और पूरी दुनिया से ट्वीट आ रहे होते हैं भाई, लोग कहते हैं कि मेस्सी के बिना अर्जेंटीना की टीम इमेजिन नहीं करी जा सकती। और मेस्सी का बेस्ट फ्रेंड एक तरह से सर्जियो एगुएरो बोलते हैं कि यार ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था वो इतना खतरनाक था, मैंने आज तक कभी देखा नहीं इतना खराब माहौल। मेस्सी के रिटायरमेंट के कुछ देर बाद ही बहुत सारे प्लेयर सोचते हैं कि यार अब जब मेस्सी भाई नहीं खेलेंगे तो यार हम क्यों खेले यार, हम भी छोड़ देंगे, हमको भी नहीं खेलना यार, अब हो गया यार। और भाई पूरे वर्ल्ड में इतना कैंपेन चल रहा होता है कि सब लोग इतना प्रेशर डालते हैं कि भाई नहीं वापस आओ यार, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बिना फुटबॉल अधूरा है, क्या कर रहे हो तुम। फिर इतना सारा प्रेशर बन जाता है तो मेस्सी फिर से सोचते हैं यार नहीं यार, अब जब इतना लोग बोल रहे तो वापस आना ही पड़ेगा इतना बड़ा हार्ट ब्रेक के बाद। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री भाई, तुम सब जानते हो फिर क्या हुआ। 2018 वर्ल्ड कप को तो चलो हटा ही दो, लेकिन उसके बाद से तो भाई राइज ही राइज है।
अर्जेंटीना ने बैक टू बैक कोपा अमेरिका जीत लिए, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया भाई मेसी ने। सोचो यार, पहला मैच तो मार के हारते हो और सबको पता है फिर एंड में जाके क्या हुआ, कितना जोरदार वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। तो भाई मेसी की स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं है, इतना जोरदार कहानी भाई, प्लॉट ट्विस्ट, उचान चढ़ान भाई, इधर जा रहे हैं पलट रहे हैं, उधर हारे जा रहे हैं, घुमा घुमा के डाला जा रहा है, लेकिन भाई हार नहीं मानी। मतलब हार तो मान ली लेकिन वापस आए और वापस आके भाई अचीव करी वो चीज जो भाई वो करना चाहते थे। तो भाई ऐसी स्टोरीज सुन के यार इतना अच्छा लगता है कि यार तुम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो गूदा होना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि तुम वो अचीव कर सको। तुम एक गोल सेट करो और उसके लिए मेहनत करते रहो। और मेसी की स्टोरी ये चीज जो है दिखाती है कि भाई तुम अचीव कर सकते हो वो सारी चीज। तो आई होप सबको मजा आया हो ये स्टोरी सुन के। ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था ये कि इस ऐसी भी स्टोरी कोई है, क्योंकि बहुत सारे जो नए फुटबॉल फैंस आ रहे हैं उन्होंने सिर्फ मेसी का पीक टाइम ही देखा, उनको पता नहीं है कि शायद मेसी का ऐसा भी कुछ खतरनाक टाइम आया। उनके लिए तो ये स्पेशली वीडियो, और बाकी जो बंदे जो भाई फॉलो कर रहे हैं फुटबॉल को, जो इन सब चीज़ों को भूल चुके हो शायद, उनको भी याद दिलाने के लिए है ये वीडियो। तो जो भी तुम लोग को लगा हो कि किसी टॉपिक पे वीडियो बन सकती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं सोचूंगा, अभी वर्ल्ड कप का सीजन आ गया है तो मैं थोड़े और वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, जैसे कि अभी ब्राजील के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि कैसे उनका डाउनफॉल हुआ वगैरह वगैरह। तो और भी अगर तुम्हारे पास कोई अच्छे टॉपिक हो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिलेटेड तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले हम बस यही बोलेंगे, हमारे गेमिंग चैनल भी है सॉल्टी बॉयज करके, अगर आप चेकआउट करेंगे वहाँ पे हम रेगुलर स्ट्रीम्स वगैरह करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। हमारा एक स्क्वाड है, हम उनके साथ बहुत बकैती करते हैं वहाँ बैठ के। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप चैनल के होम पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं salty_boys_yt करके। तो लॉन्डो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको।